सोमनाथ भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के सौराष्ट्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान और दर्शनीय स्थल है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के आधार पर इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ सोम के भगवान से होता है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार इस मंदिर का नाम सोमनाथ रखा गया। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त प्रेम और अनुराग केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। चंद्रदेव के इस कृत्य से परेशान होकर सारी कन्याओं ने अपने पिता को अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अतः दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर देवाधिदेव इंद्र तथा वशिष्ठ ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभा क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः दशों दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग स्वरूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभा क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता तथा स्कंद पुराणों में भी विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ यानी कि स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ यानी कि सोम के नाथ इस प्रकार रखा गया। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने काफी बार इस मंदिर पर आक्रमण किया है। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनः निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े रह चुके हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप, नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फीट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा करीब 27 फीट ऊंची है। इसके अबाधित समुद्री मार्ग त्रिष्टांग भी विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूपी से दक्षिणी ध्रुव का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है।